Hello students, welcome to Medical Vidyarthi Online Education. Today I am going to learn about cell and molecular biology. अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेल बायोलॉजी क्या है. ठीक है, जिस तरह से सेल बायोलॉजी यानी कि हमने क्या स्टडी की, सेल्स के बारे में स्टडी करने को ही अब क्या बोलेंगे, सेल बायोलॉजी बोलेंगे. सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर. ठीक है, हमने उसकी स्टडी को स्ट्रक्चर किया. ठीक है, फंक्शन को स्ट्रक्चर किया एंड बिहेवियर ऑफ अ सेल यानी कि सेल्स का क्या बिहेवियर है उसको स्टडी किया. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की एक शाखा है, ब्रांच है दैट फोकस्ड ऑन हाउ सेल्स वर्क. किस पे फोकस करती है? जो सेल्स हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं टुगेदर टू फ्रॉम टिश्यूज एंड ऑर्गन, यानी कि टिश्यूज़ के साथ और ऑर्गन्स के साथ मिलकर वो कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, क्या वर्क कर रही हैं. तो ये हमारी क्या हो गई, सेल बायोलॉजी हो गई. अब सेल बायोलॉजी में जैसे कि हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि किडनी सेल हम किडनी तो नहीं बोलेंगे, सेल किडनी की सेल को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं. ठीक है, ब्रेन की सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं. ठीक है, लीवर की सेल को हेपेटोसाइट बोलते हैं. हार्ट की सेल्स को कार्डियोसाइट बोलते हैं. तो ये एक पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो हम सेल्स के लिए यूज़ करते हैं. तो सेल इज़ द क्या है हमारा, सेल बायोलॉजी हमने स्टडी की सेल्स के बारे में. ठीक है, सेल्स कैसे फंक्शन करिए सेल्स. ठीक है, अब लीवर में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर सेल को हमने अब नाम दे दिया कि न्यूरॉन्स है, हेपेटोसाइट है, कार्डियोसाइट है, तो ये नाम दे दिया. ठीक है, एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी है. अभी तक मैंने आपको सेलुलर बायोलॉजी बताई. ठीक है, अब मॉलिकुलर बायोलॉजी मॉलिकुलर नेम में ही छुपा हुआ है. ठीक है, मॉलिकुलर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये भी एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द मॉलिकुलर न्यूक्लियस बेसिस ऑफ बायोलॉजी एक्टिविटी. मॉलिकुलर को ही हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, यानी कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? डीएनए आरएनए की स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि कोई हमें डिजीज़ का पता करना हो, डिजीज़ की ट्रीटमेंट का पता करना हो, या किसी डिजीज़ के बारे में पता करना हो कि ये कौन सी डिजीज़ है, तो हम उसको कैसे मॉलिकुलर बायोलॉजी करेंगे इसका. ठीक है, सिक्वेंसिंग करेंगे, इसकी जीनोम सिक्वेंसिंग करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये कौन सी डिजीज़ है, कोरोना वायरस. फिर उसके अगेंस्ट हम बोलेंगे कि आपको ये करना पड़ेगा, ये करना होगा, है ना. तो हम क्या वो कर रहे हैं, अब उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कैसे निकालें, है ना. तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारा क्या, molecular biology. The field overlaps with the other areas of biology and chemistry, particularly genetics and the biochemistry. When we study about disease and treatment of a disease, then we can say that molecular biology. All right? And then हम देखेंगे molecular biology. It concerns itself with the understanding and the interactions between the various system of a cells, like DNA, RNA. ठीक है, डीएनए आरएनए से क्या बनेगा, कोडॉन्स बनेगा, और कोडॉन्स क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे. प्रोटीन्स क्या करेंगे, बायोसिंथेसिस करेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेन मॉलिकुलर बायोलॉजी. आप इतना पढ़ लो, जीनोम सीक्वेंसिंग, डीएनए आरएनए, बस मॉलिकुलर बायोलॉजी पता होगी. मॉलिकुलर यानी कि न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, डीएनए आरएनए की स्टडी कर रहे हैं, किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, किसी डिजीज़ का पता करने के लिए. ऑलराइट, अब रिलेशन ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी विद द अदर ब्रांचेस. अब मॉलिकुलर बायोलॉजी का रिलेशन अदर चीज़ों से, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री क्या है. व्हेन वी स्टडी अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कंबाइंड, देन दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अ बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, जेनेटिक्स बायोलॉजी क्या है, जेनेटिक्स जो चीज़ें हमें हमारी फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जाए उसको जेनेटिक बायोलॉजी बोलेंगे. मॉलिकुलर बायोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या है, जब हम यानी कि हमारा न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, डीएनए आरएनए की स्टडी कर रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, तो ये हमारा क्या है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है. ओके, थैंक यू.